अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम सुन भाई पढ़े क्योंकि इस साल सवाब की महफिल है, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसका सवाब होगा और मरहुमा के साल सवाब के लिए हम जमा हुए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, गुजरे। आपके पास तवज्जो से बात सुनिए, चंद मिनटों की गुफ्तगू है, 15-20 मिनट, 3:30 बजे इंशाअल्लाह 15 मिनट की गुफ्तगू है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला की खिदमत में एक औरत है, उसने अर्ज़ किया हुज़ूर मेरी जवान बेटी फौत हो गई, कोई ऐसा वजीफा बताएं मैं वजीफा करूं और अपनी बेटी को मरने के बाद किस हाल में है मैं मुलाहिजा करूं। वैसे ही अल्लाह के राज होते हैं, इसको मतलब दरमियान में हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने और खबर वाला जाने। आपने वजीफा बताया, उसने अमल किया। जब उसने अमल किया तो एक रात ही सो रही थी, कौन वाला? उस बेटी की वालिदा। इसने ख्वाब में अपनी मरने वाली बेटी को देखा। क्या देखा? कि वो अजाबे कब्र में मुबतला है, उस पर अजाब हो रहा है। अल अमान वल हफीज, अल्लाह ताला हर मुसलमान को अजाबे कब्र से महफूज रखे। बड़ी परेशान हुई। जब सुबह उठी तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला जिनके पास आप वजीफा लेने गई थी आपके पास, तो उनसे जाके अर्ज की कि हुजूर मैंने तो अपनी बेटी को इस हाल में देखा है कि वो तो अजाबे कब्र में मुबतला है। अब पैर संभाइयो, सुनिए जरा। अब बड़े मगमूम हुए। 2-4 दिन के बाद उसी औरत की बेटी उसी अल्लाह के वली के ख्वाब में आई। वो अर्ज करती है हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं। आप फरमाते हैं तुझे नहीं पहचाना, तू कौन है? वो अर्ज करती है मैं उसी औरत की बेटी हूं जो आपसे वजीफा पूछने आई थी। आपने फरमाया ये मामला क्या है? अगर तू उसी औरत की बेटी है, तेरी मां ने ये कहा था कि मेरी बेटी जो है उसी कब्र में अजाब है, वो अजाब में मुबतला है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरी कब्र जो है वो जन्नत का बाग बनी हुई है। उसने कहा वाकई मेरी माँ ने जो कहा था सही कहा था, मुझ पर अजाब हो रहा था, लेकिन अल्लाह का एक नेक बंदा कब्रस्तान के करीब से गुजरा और उसने दुरूद पाक पढ़ा और दुरूद पाक पढ़कर कब्रस्तान वालों को इशाल कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उस दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मेरी नहीं कब्रस्तान जितने मुर्दे सब की बख्शी फरमा दी। सल्लु अलल हबीब। तो मेरे मोहतरम प्यार समझ देखा आपने इसाले सवाब और फिर दुरूद पाक की बरकत। तो प्यार प्यार संभाइयो, ये इसाले सवाब करना ये साहबा किराम से साबित है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला, तरीका मुख्तलिफ होते हैं दौर के हालात के तहत। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी वालदा माजिदा विसाल कर गई। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी वालदा विसाल कर गई, कोई खिदमत नहीं कर सका कोई इनकी, तो अब मैं क्या करूं कि मेरी वालदा को फ़ायदा पहुंचे। तो उसका मफहूम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम सही है कि अपनी वालदा के नाम से पानी का कुआं खुदवा दूं, लोग पानी इस्तेमाल करेंगे, उसका जो सवाब होगा वो तेरी वालदा को पहुंचता रहेगा। बल्कि कुएं पर लिख दिया गया कि ये जो बीर उम्मे साद, ये उम्मे साद के नाम से कुआं है। पता चला इसाले सवाब करना ये जायज़ भी है और इसके फ़ायदे भी हैं। आइए इससे बड़ा एक और मैं आपको तरीका अर्ज़ कर दूं। यकीन जानिए ये तीजे का ख़त्म, 40वें का ख़त्म, सालाना ख़त्म ये जायज़ है। ये क्या है जी? जायज़ है। ये एक मुस्तहब अमल है, करना चाहिए। अल्लाह जिसने भी इताअत दे। इससे बढ़कर ना बताऊँ आपको,
इससे बढ़कर आप हैरान होंगे यार, इससे बढ़कर और इसाले सवाब का मतलब क्या तरीकाकार हो सकता है। आइए मैं अर्ज करता हूँ। प्यारे भाइयों, हर मुसलमान पर दिन में 5 नमाजें फर्ज है ना। और जितनी अवाम हम यहाँ बैठे हुए, अगर ये सारे के सारे असर की नमाज मस्जिद में चले जाएं, फजर की नमाज मस्जिद पढ़ने आए, अब हर मुसलमान पर 5 नमाजें फर्ज हैं। नमाज जब पढ़ता है या तहियात में बैठता है तो क्या पढ़ता है? रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली व लिवालिदैया। कितना बड़ा इसाले सवाब, रोज़ का काम। साल बाद क्यों भाई हम इसाले सवाब करें? 40 दिन बाद इसाले सवाब क्यों करें? क्यों ना रोज़ाना 5 नमाजें पढ़ें। 5 नमाजों में कसरत से तहियात होता है। एक रकत में 4 रकत में 2 मरतबा बैठते हैं। हर रकत के अंदर आखिर में कादा खीरा जो होता है उसमें ये दुआ पढ़ते हैं, अपने वालदैन की, अपने मुहरमैन की, मुसलमान की बख्शी की दुआ करते हैं। ये काम इससे बढ़कर है या नहीं? है ना बढ़कर। पैसे भी नहीं लगे, वक्त भी नहीं निकाला, और अल्लाह की फर्माबरदारी हो गई, उसके महबूब की फर्माबरदारी हो गई। और याद रखिए प्यारे भाइयों, इस सबसे बड़ा इसाले साहब औलाद नेक हो। क्या हो जी? औलाद नेक। ये मरने वाले के लिए सदका जारिया, सबसे बड़ा सदका जारिया औलाद नेक हो। जितने ये नेक अमल औलाद करेगी, इन तमाम का सवाब उसके वालिदैन को पहुंचता रहेगा और उनको राहत मिलती रही। और याद रखिए, जब बंदा गुनाह करता है ना, औलाद जब गुनाह करती है, जिस तरह औलाद नेक अमल करती है, वालिदैन को राहत और सुकून मिलता है, सवाब मिलता है। जब बंदा गुनाह करता है, औलाद गुनाह करती है ना, उससे माँ बाप को तकलीफ भी होती है, मरने वालों को तकलीफ भी होती है। हम कैसी औलाद हैं यार कि माँ बाप हमारी क्या से क्या नहीं करते, और हम गुनाह करके नमाजें कदा करने तो गुनाह है। हमारे यहाँ उर्फ़ आम में आज नमाज ना पढ़ना कोई गुनाह नहीं समझा जा रहा, हालांकि नमाज का जानबूझकर कज़ा करना यह हराम है। क्या है? हराम, नाजायज, और अल्लाह उसके महबूब को नाराज और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। कौन सा? नमाज का कज़ा करना, जानबूझकर कज़ा करना। हम कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, जानबूझकर नमाज को कज़ा करते चले जा रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह। बल्कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला मुकाशफतुल क़ुलूब में और मुकाशफतुल क़ुलूब में मैंने पढ़ा, आप फरमाते हैं कि जानबूझकर मुसलमान का नमाज कज़ा करना ये ज़ना करने, कत्ल करने से बड़ा गुनाह है। आइए मैं बताऊँ। आप फरमाते हैं कि एक औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, उसने अर्ज़ की हुज़ूर मुझसे बदकारी हो गई थी, फिर बदकारी के बाद मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा भी मतलब नाजायज़ था। मैंने बदनामी के डर से बच्चे को कत्ल कर दिया। अब ज़रा गौर कीजिए, बच्चे को कत्ल किया, कत्ल हो गया, फिर जिना किया, पहले जिना किया, फिर बच्चा हुआ पैदा, वो नाजायज़ बच्चे को कत्ल कर दिया। कितने बड़ा गुनाह हो गए। ना शरीयत में माफ़ी कानून में और ना दुनिया में माफ़ी है। वो आप के पास इसलिए आई हूँ, मैं बहुत बड़े गुनाह कर चुकी हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दें, कि आप रब के नबी हैं, हम कलाम होते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर रहा है। जब आपने सुना कि तूने जिना किया है और कत्ल किया है, आपने फरमाया ज़ानी और कातिल दूर हो जा मेरी नज़र से, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह अजाब नाज़िल कर दे, कहीं मैं भी उसमें शामिल ना हो जाऊँ। इतने बड़े गुनाह किए हैं। अल्लाह ताला को ये अदा कुछ पसंद नहीं। इरशाद फरमाया, मूसा मेरी इस बंदी को मेरी रहमत से मायूस क्यों लुटा दिया है? अर्ज़ किया अल्लाह इसने ज़िना भी किया है, इसने कत्ल भी किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मूसा क्या तूने इससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं देखा? अर्ज़ की अल्लाह ज़ानिया और कातिला से बड़ा गुनाहगार और कौन हो सकता है? रब फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम, इस ज़ानिया और कातिला से बड़ा गुनाहगार वो इंसान है जो जानबूझकर अपनी नमाज को कज़ा करता। अंदाज़ा करेंगे आप, हमने नमाज को फजूल समझा, माज़अल्लाह वक्त मिलता है पढ़ते हैं वरना नहीं पढ़ते। नहीं मेरे प्यार समझिए, आखिरकार आज हम मरहुमा के इसाले साहब जमा हैं, क्या हमने नहीं मरना? ये इस बात का हमें सबूत नहीं, हमारे पास इबरत नहीं दे रही है बात आज की कि यार आज इनका ख़त्म शरीफ हो रहा है, कल मेरा भी ख़त्म होने वाला है, कल आज ये कब्र में उतर गए, कल मुझे भी कब्र में उतरना है, ये मर गए मैं नहीं मरना है। हमें ये एहसास क्यों नहीं होता? और जिस बंदे को ये पता मुझे मरना है, मैं कहता हूँ वो गुनाह नहीं करेगा। जिसको पता मुझे मौत आएगी और मरने की मुझे हिसाब देना है, वो नमाज कज़ा नहीं करेगा। तो मेरे मोहतरम प्यारे इस्लाम भाइयों, आइए नमाज के बारे में एक बात सुन के
इरादा भी करेंगे इंशाअल्लाह कि सबसे बड़ा जो इसाले सवाब है माँ बाप के लिए या मुसलमान के लिए मरहूमैन के लिए, वो है औलाद का नेक होना और नमाज़ों की पाबंदी करना। जब जब बंदा नमाज पढ़ता रहेगा, अपने वालिदैन के लिए, दीगर मुसलमानों के लिए दुआ करता रहेगा और उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे और इसके भी दर्जात बुलंद होते रहेंगे। नमाज प्यारे संभाइयों, ये बच्चे को पता है कि मुझे पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुसलमान के घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि रब ने हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह काफिर के घर में पैदा कर देता, अल्लाह ने हमें मुसलमान के घराने में पैदा किया, मुसलमान हुए। अब मुसलमान होने के नाते ने अहद कर लिया कि या आलम तेरी इबादत करेंगे, तेरी ही इबादत करेंगे और किसी की इबादत नहीं करेंगे। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, नमाज के बारे में हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ नहीं फरमाई, लेकिन जब बेनमाजी के बारे में बात आई ना, आपने बेजारी का इजहार फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं, जिससे पाक का मफहूम है, मेरे जी में ये बात आती है कि मैं अपनी जगह अपने मुसल्ले पर किसी और को खड़ा करूं और अपने साथ दो नौजवान पहलवान किस्म के बंदे साथ लूँ और उनको जंगल में लेके जाऊँ, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाऊँ और ऐसे लोगों के घरों को आग लगाकर जलाकर राख कर दूँ जो अजान की आवाज़ सुनते नमाज पढ़ने नहीं आती। इतना बेदारी का इजहार फरमाया, किससे? बेनमाजी थे। अब हमारी मस्जिद के साथ नीचे दुकानें हैं, साथ साथ हर जगह ऐसा है, दुकानें भी साथ हैं, मकान भी साथ हैं, रिहाइश भी साथ है, दफ्तर भी हैं, नमाज पढ़ने नहीं आते। और नमाज का पैगाम किसका है? इधर मैसेज आ जाए ना, इसके अंदर नमाज बड़ी मुश्किल पढ़ते हैं, इसको खोल के मैसेज चेक कर लेते हैं किसका मैसेज आया, और वो मैसेज कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अल्लाह। अल्लाह में 5 मरतबा पैगाम दे रहा है। अजान ये दे रहे हैं या ये दे रहे हैं, पैगाम किसका सुना रहे हैं? किसका? मेरे अल्लाह का पैगाम आ रहे हैं कि आओ फलाह की तरफ, आओ नमाज की तरफ। अब जब बंदा हमारा दोस्त उसका को मैसेज आ जाए, रिप्लाई ना करें, वो नाराज हो जाए, वो नाराज हो जाए, ऐसा ही है। अल्लाह का पैगाम आ रहा है, दिन में 5 मरतबा आ रहा है, हम उसका रिप्लाई नहीं कर रहे, तो रब नाराज नहीं होगा? रब नाराज होगा। याद रखिए प्यारे भाइयों, नमाज का अदा करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। बल्कि मैंने यहाँ तक सुना उलमा किराम से कि बेनमाजी का हो सकता है ईमान खराब हो जाए, ईमान ही बर्बाद हो जाए। खतरा है कि बेनमाजी का ईमान ना बच पाए। बेनमाजी को मरते वक्त जितना मर्दी समुद्रों के झाग के समुद्रों के बराबर पानी पिला दिया है, फरमाया कि उसकी प्यास बुझेगी नहीं। बेनमाज की कब्र को उस पर तंग कर दिया जाएगा, ऐसा तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे पेवस्त हो जाएंगी। बेनमाजी जानबूझ नमाजें कज़ा करता है, उसकी कब्र के अंदर बिच्छू और सांप छोड़ दिए जाएंगे। क्या करेंगे? अभी यहाँ कोई छिपकली आ जाए, बैठे बैठे भगदड़ मच जाएगी, दर्द के पीछे हट जाएंगे, कब्र में कहाँ जाएंगे हम? अगर बेनमाजी होने के सबब, माँ बाप को सताने और उनकी नाराजगी के सबब, हराम खाने के सबब हमारी कब्र के अंदर बिच्छू और सांप छोड़ दिए, कहाँ भाग के जाएंगे? आइए, अभी प्यार से मौका है, हम तौबा करते हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल के मानने वाले हैं। हम ऐलान करते हैं, गुलाम हैं रसूल के, बोलो गुलाम हैं और गुलामी रसूल में। आज मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये तो बहुत बड़ा दावा है ना, मैं कहता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, हम अपने दावे झूठे सच्चे नहीं हैं। आसान दावा, वो क्या? गुलाम है रसूल के, गुलाम रसूल में नमाज किसको कबूल है? चले, जान का नजराना देना ये बड़ा मुश्किल काम है और नमाज पढ़ लेना ये बड़ा आसान काम है। याद रखिए प्यारे भाइयों, आप इंशाल्लाह कहोगे तब भी पढ़नी पड़ेगी। मेरी बात याद रखना, हाथ खड़े करोगे तब भी पढ़नी है, हाथ नहीं खड़े करो तब भी पढ़नी है, इंशाल्लाह कहो तब भी पढ़नी, नहीं कहोगे तब भी। कोई नमाज फर्ज है, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है। आइए, इसका आज हम इरादा कर लेते हैं। फर्ज है, आपने हाथ खड़े करने हैं, इंशाल्लाह कहना है, लेकिन शैतान यहाँ भी लाइन है, नहीं आवाज़ हाथ खड़े करने देगा। क्यों? वो कहेगा नमाज तूने पढ़नी नहीं है, वादा खिलाफी हो जाएगी। अब इस पर टाइम नहीं है। वादा खिलाफ कितने काम, मैंने इनके पैसे देने थे, 2 तरीकों नहीं दिया, वादा खिलाफी नहीं। मान कहा बेटा फलां काम कर दे, अच्छा मैं कल कर दूंगा, वादा खिलाफी। कितनी वादा खिलाफी करते हैं। शैतान कभी आपको नहीं कहेगा तू गुनाह कर रहा है, लेकिन जहाँ नेकी के काम का इरादा करने का वक्त आएगा, वहाँ शैतान कहेगा इरादा नहीं करना। आप हाथ खड़े करो या ना करो, इंशाल्लाह कहो या ना कहो, नमाज पढ़नी पड़ेगी। क्यों जी? है ऐसी बात। तो अगर हाथ खड़े कर देंगे, इरादा कर लेंगे, अल्लाह ताला असबाब पैदा कर दे, अल्लाह तौफीक भी अता फरमा दे, उसके नाम में कौन सी कमी है? तो आइए, गुलाम है गुलामी रसूल में
ऐसे हाथ खड़े करने, ऐसे इंशाल्लाह जोर से कहना शैतान का कलेजा पड़ जाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे। प्यारे सम भाइयों, अगर चाहते हैं मैं और आप नमाजी बन जाएं, मेरे बच्चे नमाजी बन जाए, मेरे पड़ोसी नमाजी बन जाए, हमारे पास तो हथियार ऐसा है ही नहीं, हमारा बच्चा बात नहीं मानता। आज एक बड़ा प्यारा आपको मैं मतलब है कि रास्ता दिखा रहा हूँ, कौन सा? नमाजी बनने का, माँ बाप का फरमाबरदार बनने का, दावत इस्लामी का दीनी माहौल। अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा माहौल है, इसकी बरकत से अल्लाह के करम से हज़ारों बल्कि लाखों बेनमाजी नमाजी बन गए, लाखों बेनमाजी नमाजी बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के नाफरमानियाँ करने वाले माँ बाप के हाथों में भूसा देने वाले बन गए, गाने गाने वाले मेरे आका की नाते पढ़ने वाले बन गए, चोरियाँ डकैतियाँ करने वाले मेरे आका के मुसल्ले पर इमामत करने वाले बन गए। तो वो क्या है? दावत इस्लामी का सुन्नत बरा हफ्ते भर इज्तिमा हर जुमेरात को, ये आपके बिल्कुल करीब होता है यार, कहाँ पे बोला? डिफेंस चरण में हर जुमेरात को इज्तिमा होता है और यहाँ से गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है, यहाँ से गाड़ी चलती है, 1.5 घंटे का इज्तिमा, गाड़ी आपको ले भी जाए, गाड़ी आपको ले भी आए, पैसे भी आपसे ना लें, और फिर यार नेकियां करने के लिए, आखिर संवारने के लिए, अपनी औलाद को संवारने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए, अपनी ईमान की हिफाजत के लिए दावत इस्लाम की इज्तिमा में ज़रूर शिरकत किया करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।